राजीव मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? नॉर्मली लोग मीटिंग के लिए टाइम फिक्स करते हैं, पर घर से यूं कौन किडनैप करवाता है? पर अब जब किडनैपिंग हो ही गई है तो अब आप ये भी बता दीजिए आमिर साहब कि फिरौती में क्या लेंगे? जवाब विदाउट द सवाल। अरे ये सब फोन पे पूछ लिया होता, और अगर मिलना ही था तो किसी अच्छी जगह मिलते, आप और मैं। Switched off. कहाँ हो तुम राजीव? I hope you're fine. अब ऋषि के साथ जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा। तुम्हारा पार्टनर कौन है राजीव? कम ऑन एमजे, तुम्हें तो पता है मेरा पार्टनर रुद्र है। आखिरी बात पूछ रहा हूं, तुम्हारा पार्टनर कौन है? मेरा कोई पार्टनर नहीं है, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, मैं अकेला हूँ। गुड, फिर तो काम और भी आसान है। कौन सा काम? कहते हैं नई चीज खरीदने के बाद उसे इस्तेमाल ना करे तो बैड लक होता है। काफी दिनों से ये गोल्फ स्टिक खरीदी है मैंने, आज लगता है ट्राई भी कर दें। ये क्या है? मायर तू? अब मना भी नहीं करेगा? पहले प्यार के नाम से भागता था और आज मना करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं यारो, डोर लॉक हो गया था, फिर तेरी वो स्टूपिड सी मशीन ऑन हो गई एंड ऑल दैट, दैट्स इट। तुझे बचपन से जानती हूँ रुद्र, बचपन से प्यार किया है। आई गेट इट, तू मुझसे प्यार नहीं करता है, पर इतना तो हक बनता है ना कि जब तुझे किसी से प्यार हो तो सबसे पहले मुझे बताए। कोई प्यार नहीं है अनु, और ना ही कभी होगा। पहले तो मुझे प्यार से नफरत है, और दूसरा अगर कभी प्यार का मूड होता भी तो उस माया जयसिंह के साथ तो कभी नहीं होता। वो हमारी राइटर है माया जयसिंह, उसके भोले वाले चेहरे और काली कपड़ों के पीछे ना एक काला दिमाग छुपा है। बस इतना ही प्यार था, एक ही पल में भरोसा खत्म हो गया। इतना प्यार है माया कि अब तक तुम्हारे बताने का इंतजार कर रहा हूँ। अब तक भाई को बताया नहीं मैंने। शाम तक का इंतजार करो, तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। Trust me.
तुम्हें हर सच बताना पड़ेगा माया। आज के बाद हमारे बीच कोई राज नहीं रह सकता। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे ऐसा लगता है तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है। रुद्र, पहली बार ऐसा लग रहा है मैं तुझे जानती नहीं हूँ। For the last time, stop overreacting, अनु। प्यार की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं, अनु। और वैसे भी कुछ जख्म कभी भरते नहीं हैं, वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। ये कौन सा जख्म है रुद्र? दोस्त हूँ तेरी, जानने का हक है मेरा। कुछ बातें ना ही कही जाए तो बेटर है। तू बोल रहा है तो मान लेती हूँ। आई ट्रस्ट यू। अब भी ओनली द लोनली का गेम खेलना है या तुम्हारा पार्टनर कौन है ये बताओगे? आज इतना लेट तक ऑफिस में कैसे? छोड़ ना, डिस्टर्ब मत कर, काम करने दे। मैडम, आप जा रहे हो? जा रहे हो आप? ऑफ कोर्स, ऑफिस काम करने के लिए होता है, यहाँ पे जिंदगी नहीं बितानी होती। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग काम ही क्यों करते हैं। अगर मैं मेरी गर्लफ्रेंड ने नहीं कहा होता तो मैं कभी नहीं आता। तेरी गर्लफ्रेंड ना बड़ी अक्लमंद लगती है, लेकिन तू अपनी ये छोटी सी अक्ल ना थोड़ी कम इस्तेमाल किया कर। काम कर। ऋषि, कैसा था फर्स्ट डे? कुछ सीखा? हाँ, बहुत कुछ सीखा और कुछ भी नहीं, पर आज रात तक सब कुछ सीख जाऊंगा। आप लोग जाओ, मैं थोड़ी देर और रुकूंगा। कुछ तो ठीक है ना? तुझे कहीं बुखार तो नहीं है? काम तो छोड़, तू ओवर टाइम कर रहा है। सीरियसली अच्छी बात है ऋषि, प्यार में लोग क्या क्या करते हैं। ओवर टाइम कोई बड़ी बात नहीं है। यू नो व्हाट, यू शुड आल्सो ट्राई। चल चलते हैं, कम। चल, वही बार तक छोड़ने तो आएगा ना? कम। दोनों भाइयों की कहानी में अब अगले मोड़ का वक्त आ गया है। लुक एट एमजे, कितना खुश लग रहा है वो। एमजे के लिए उसकी फैमिली ही सब कुछ है। यू नो व्हाट, अब एमजे मेरे साथ भी बहुत अच्छा हो गया है, जस्ट लाइक गुड ओल्ड डेज, पहले की तरह। तो तुम गलत सोच रही हो वंशा। एमजे के लिए उसकी इमेज सब कुछ है, और जब तक उस इमेज को बनाए रखोगी ना, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट दिया, कम ऑन।
थोड़े इश्यूज हैं, लेकिन फिर इश्यूज के शादी में नहीं होते। एंड एमजे, आई लव हिम। मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा। दुआ करो कि एमजे और रुद्र के बीच में भी सब ठीक हो जाए। एमजे जब तक रुद्र के इन्वेस्टर से दूर रहेगा तब तक सब ठीक ही होगा। I'm just scared. इस बार अगर मृत्युंजय और रुद्र के बीच में कुछ हो गया ना तो वो आखिरी बार होगा, क्योंकि रुद्र हम सबसे रिश्ता तोड़कर इस घर को छोड़कर चला जाएगा। थैंक यू राजीव। दोस्ती में कभी कोई राज नहीं होने चाहिए। दोस्ती से भरोसा उठ जाता है। आज तुमने मुझे सब कुछ बता कर मेरा भरोसा जीत लिया। अब मैं चाहूं? एक गिलास पानी तो दुश्मन भी साथ पीते हैं। तुम तो दोस्त हो। चीयर्स। दोस्ती के नाम। हर राज खोलने का वक्त आ गया है माया। माया, पूछो क्या पूछना है। नहीं, माया लग जाएगी तुमको। लग जाएगी। अपनों को बचाते वक्त जो ख्वाब लगते हैं ना, वो दर्द नहीं देते, वो फक्र देते। तुम अपनों से कहीं ज्यादा बढ़कर हो। तुम मेरी जान हो। जान हूं मैं, तो इतने सारे राज क्यों है हमारे बीच? तुम मेरे भाई के साथ काम कर रही हो और मुझे बताया तक नहीं। भाई से कुछ पूछने पर भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें सच बता देती तो मेरा बदला कैसे पूरा होता।
अगर तुम्हें सच बता देती तो मेरा झूठ पकड़ा जाता ना ऋषि। यही सोच रहा हूं ना तुम, ये कोई फिल्म है क्या? हाँ, क्यों ऋषि, सही कहा था तुमने। फासला उम्र में नहीं, फासला सोच में होता है। और आज तुमने दिखा दिया कि तुम सिर्फ उम्र में ही नहीं, अकल में भी छोटे हो। तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने क्यों तुम्हें सच नहीं बताया? क्योंकि मैं किसी भी किस्म का एहसान नहीं चाहती थी, ना तुमसे ना तुम्हारे भाई से। अगर तुम्हें पता चल जाता कि मैं तुम्हारे भाई की कंपनी में काम कर रही हूं तो तुम्हारा प्यार हमारी सिफारिश बन जाता। और अगर तुम्हारे भाई को पता चल जाता कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं तो हमारा रिश्ता मेरे काम के बीच में आता। तुम जानते हो, जब मैंने तुम्हें आज तक ये बात नहीं बताई, पर उस दिन जब मैंने तुम्हें बचाया था ना, उस दिन मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही थी। फिर मुझे तुम दिखे और एक तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि अभी कुछ जीने के लिए बचा है, एक उम्मीद। तुमने मुझसे वो भी छीन ली। I'm sorry. I'm really sorry. ये मेरी गलती है, मेरी बेवकूफी है। मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, ओके? नो माया, नो माया, सॉरी। मुझे लगा कि तुम हम दोनों भाइयों के साथ कुछ प्लान। तुमने भाई को फेंसिंग के वक्त। हाँ, मैंने मारा उसे, क्योंकि उसने मेरे बारे में झूठा आर्टिकल छापा था। और तुम जानते हो कि मुझे झूठ से नफरत है। You know that. जब प्यार कच्चा होता है ना तो भरोसा छोड़ देता है, और जब प्यार सच्चा होता है तो जान छोड़ देता है, पर भरोसा नहीं। लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं है ऋषि। नो माया, नो। तुमने ना आज मुझे झूठा बना दिया। माया प्लीज ऐसा मत बोलो माया। I really love you माया। I promise मैं आज के बाद तुम पर कभी शक नहीं करूंगा माया। I'm sorry माया, I'm sorry। मुझे माफ कर दो माया, I'm sorry। नहीं ऋषि, I'm sorry। आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता थोड़ा बदलना पड़ेगा। माया चलो, तुमको आज मैं सॉरी बोलने के लिए डेट तुमने जो दर्द दिया है ना ऋषि, तुम्हें माफ करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। प्लीज just leave me alone for some time, please।
माया, आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। मुझे साइन करना पड़ा। भरोसे की रस्सी जब उलझती है तो फांसी का बंधा बन जाती है, और उस रस्सी को जल्द से जल्द काट देना चाहिए। ऋषि रॉय, रुआन पब्लिकेशंस का नया एम्प्लॉय। अरे सच तो ये है, आज ये ऑफिस में ओवरटाइम करके है, पहला दिन और एक्स्ट्रा काम। के तू हमारा ही ऋषि है ना? नो वंडर भाई को आप पसंद नहीं हो। इतने थके हुए जोक्स मारोगे ना तो मैं भी भाग जाऊंगा। ऋष, बस अनन्या, दैट्स इनफ। आप कोई मेरे बच्चे का मजाक नहीं उड़ाएगा। मेहनत करके आया है, सेलिब्रेशन तो बन। थैंक यू सो मच मॉम। वेरी गुड बेटा, बाप का हाथ पकड़ने से मना कर दिया और भाई के कंधे पे जाके बैठ गया। इतनी अक्ल है तुम में। कम ऑन दादी, भाई के साथ रहो या डैड के साथ काम करो, इंपॉर्टेंट ये है कि लड़का बड़ा हो गया एंड बाप के नाम से अलग होके कुछ अपनी पहचान बनाना चाहता है, इंडिपेंडेंट होना चाहता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। वाह भाई वाह, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने। तो फिर बड़े होके क्या बनने का इरादा है? यही समझने का कि कॉलेज के दोस्तों को कॉलेज तक रहने दे, 30 साल के बाद भी अपने घर में घुसने ना दे। मतलब बेटा तू अपने डैड और मॉम से पूछ, है ना दिया? वैसे दी आंटी ऐसा कोई प्लान नहीं है, बस बड़ा होना चाहता हूँ। That's it. Yes. इसे ना लव की बीमारी हो गई है, दैट्स इट। रियली? कौन है हमारे ऋषि की गर्लफ्रेंड? आप रिश्ते की पूछ रही हैं? उससे पूछिए ना। रिश की गर्लफ्रेंड है एक ऐसी लड़की जो है ही नहीं, या इससे जो प्यार करे वो तो आज तक पैदा ही नहीं हुई है, इस बेवकूफ से। तुम्हें अपने डैड को हमारे बारे में बता देना चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स बताऊंगा। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है। अरे तेरी गर्लफ्रेंड का ही फोन आ रहा है, रुक बात करके आता हूँ उससे। तब तक किसी को बताना मत। माया को ओवरटाइम करना है, उसे करने दे। तेरा हम काम नहीं, इसका फोन उठाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें फोन उठा लेना चाहिए था रुद्र। अब जो भी होगा वो तुम्हारी गलती होगी। आपके दोनों बेटे आपके लिए काम कर रहे हैं और उन्हें पता तक नहीं। रुद्र को कभी ये पता नहीं चलना चाहिए आमिर के राजीव से मैंने उसके कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। कौन बताएगा मुझे? राजीव अब उसकी इतनी हिम्मत कभी नहीं। डोंट वरी, रुद्र को कभी ये पता नहीं चलेगा कि रुआन पब्लिकेशन के असली बॉस आप हैं। आप जीत गए मुझे। गुड, तो फिर आज की ये जीत सेलिब्रेट करनी चाहिए। ऋषि लिसन अप एवरीवन, आज मेरे ऋषि ने काम की दुनिया में पहला इंडिपेंडेंट कदम रखा है। तो ऋषि, मेरे नाम से अलग अपनी पहचान बनाने चले हो तुम। कुछ ऐसा करना जिससे तुम्हारा नाम मेरी पहचान बन जाए।
एमजे, ये बाजी तुम्हारी। जब खेल में धोखा देकर जीत हासिल की जाए तो हारने वाले को भी रूल्स बदलकर जीतना सीख लेना चाहिए। मेरी कमजोरी, मेरी ताकत दोनों तुमने मुझे दिए हैं, मेरे दोनों बेटों को मुझे देने के लिए। थैंक यू अंतरा। एक बाप के लिए सब कुछ खोना मंजूर है, अपने बेटे के भरोसे को छोड़कर। Thank you. Dad. सुरेश, अब रूल्स मैं बदल रही हूँ और मेरी इस जीत की कीमत तुम सबको चुकानी होगी। इतने सालों बाद तुम्हारे मुंह से डैड सुनकर अच्छा लगा। आदत मत डालिएगा। ये सब मैंने सिर्फ ऋषि के लिए किया। आज सब उसके बारे में है, मेरे या आपके बारे में नहीं। ऋषि के लिए ही सही, आज एक पल के लिए तुमने मुझे अपना बाप तो माना। ऋषि अगर तुम्हारे साथ रहेगा तो ये एक पल शायद कभी खत्म नहीं होगा। उम्मीद करता हूं रुद्र कि हमारा रिश्ता बेहतर हो जाए। एक सेकंड। ये सुबह सुबह अनन्या मैडम ने किसकी कहानी को ओवर एंड आउट कर दिया? अनन्या भी ना हायर कम करती है, फायर ज्यादा। कौन गया? वो काली कपड़े वाली मैडम। थोड़ा ओवर रिएक्शन नहीं हो गया? मैंने बस एक फोन नहीं उठाया था, सॉरी। फैमिली के साथ बिजी था, मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो तुम मैसेज करोगे। नॉट अ बिग डील माया। एक काम करो कि तुम मुझे अभी फोन करो, मैं अभी तुम्हारा फोन उठाता हूं। डन? मुझसे प्रॉब्लम हुआ क्या है? बात क्यों नहीं कर रही हो? किस बात पे गुस्सा हो तुम? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम प्रॉब्लम हो मेरी। मुंह छोड़ो। जैसा बाप वैसा बेटा। तुमने आज दिखा दिया ना कि कितनी भी कोशिश कर लो पर खून छुपाया नहीं जा सकता। जानती क्या हो तुम मेरे और मेरे बाप के बारे में?
जानती हूँ मैं, बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक अमीर बाप जो दूसरों को कुचलकर ऊपर पहुंचा है, और उसका बेटा जो उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। इसमें जानने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। माया! डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। सामने खड़ी हो तुम्हारे, चिल्लाने से ना तुम्हारा सच बदलेगा और ना मेरा इरादा। तुम ये डील कैंसिल नहीं कर सकते। यू कांट डू दिस। मैं तुम पे केस कर दूंगा। अगर कोई अच्छा लॉयर चाहिए होगा तो बता देना। आई हैव अ फ्यू कॉन्टैक्ट्स। हुआ क्या है ये जानने का हक है मेरा। टेल मी। ये कैसे हो गया? किसने की? तुमने। कल अपने बाप के साथ बैठकर यही डिस्कस कर रहे थे ना, इसलिए मेरा फोन नहीं उठाया। क्या बकवास है? मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते। रुद्र, थोड़ी तो हिम्मत दिखाई होती। अगर शेयर्स चाहिए थे तो मांग ही लिए होते। चैरिटी करने की पुरानी आदत है मेरी। तुम्हारे सिवा किसी को नहीं पता था कि राजीव से साइन लेकर मेरी शेयर्स लिए जा सकते हैं, और तुम्हारे डैड ने वही किया। अंकल, मैं रुद्र भाई के ऑफिस पहुंच गया हूं। गुड बेटा, मुझे बस ये जानना है कि ऋषि को ऑफिस में काम करना कैसे लग रहा है। मुझे तो कुछ वो बताता ही नहीं है। अरे मैं बताऊंगा ना अंकल। आखिर आपने नया फोन क्यों दिया है? वैसे रुद्र भाई और ऋषि की किस्मत कितनी अच्छी है कि आप उनका इतना ख्याल रखते हैं। किस्मत तो मेरी अच्छी है अंकित, कि मुझे मेरे बेटों का ख्याल रखने का बार बार मौका मिल रहा है। यू नो रुद्र, जब भरोसा टूटता है ना तो आवाज तक नहीं आती। और क्या क्या करवाया तुमने अपने बाप से? कितने मौके दिए उन्हें, कितने गुनाह करवाए, कितने घरों में आग लगाई है, याद भी है? पर माया, बोलो रुद्र, और कितने गुनाह करवाए? स्पीक। मैंने हमारी डील के बारे में किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं। यू नो रुद्र, जब इंसान झूठ का जाल बुनता है ना, कभी कभी खुद उसमें फंस जाता है, उसे पता भी नहीं चलता, और तुम अपने झूठ के जाल में फंस गए हो। लेकिन मुझे तुम्हारा सच नजर आ गया है। ये वो सच है, ये वो सच है। ये आवाज किसकी थी अंकल? आवाज? कौन सी आवाज? किसी लड़की की। एक मिनट, मुझे चेक करने दीजिए। या अंकित, गो चेक।
जानना है ना तुम्हें? सच जानना है ना तुम्हें? तो चलो मेरे साथ। मृत्युंजय रॉय के सामने तुम्हें सच बता दो। मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, उसे चाहिए। मुझे भरोसा चाहिए। दे पाओगे? चलो। अंकित, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो मैंने सोचा तूने नई जॉब ले ली है तो एक दो सेल्फीज तो बनती है ना भाई। डूड, ये ऑफिस है, जुहू बीच नहीं। तू जा, मैं बाद में मिलता हूँ, ओके? हाँ अंकल। वो आवाज किसकी थी, पता चला? हाँ अंकल, अपनी अनन्या दीदी थी। आयुषो? ऑफ कोर्स अंकल, मेरी नजर से ना ही कोई लड़की बचती है और ना ही कोई काम। मृत्युंजय, तुम्हारी कॉफी। मृत्युंजय, मृत्युंजय, क्या हुआ? रुद्र के ऑफिस से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। लगा कि पहले कभी ये आवाज सुनी हुई है। तुम तो बहुत आवाजें सुनते रहते हो। हर आवाज याद रखने चलोगे तो मेरी आवाज भूल जाओगे किसी दिन। ओके, इट्स अ बैड जोक। रिलैक्स एमजे। ऋषि और रुद्र ठीक है, ओके? और अभी तो रुद्र भी ठीक है ना तुम्हारे साथ? कल डैड कहा था उसने तुम्हें। मृत्युंजय रॉय! मृत्युंजय रॉय! मृत्युंजय रॉय! अगर अब तक बात समझ नहीं आई तो एक आखिरी बार समझा देता हूँ। मेरी जिंदगी में मुझे आपका साया तक नहीं चाहिए। बात क्या है रुद्र? रुद्र, ये मुझे झूठ से नफरत है। रुद्र, ये कैसे बात कर रहे हो? तो कैसे बात करूं इनसे? कैसी बात करूं इनसे? राजीव की क्या हालत की है इन्होंने? मेरी कंपनी पे कंट्रोल पाने के लिए उसको मारा, उसको ब्लैकमेल किया। It's not true, रुद्र। डैड ऐसे कभी नहीं। Stop it, mom, stop it, please. आप कब तक इनकी गलतियों पे ऐसी पर्दा डालते रहोगे? मॉम, कुछ भी कर लो, ये इंसान बदल नहीं सकता है। इस आदमी को मैंने हाथ तक नहीं लगाया रुद्र। इसने अपने मर्जी से अपने शेयर्स मेरे नाम किए। संजय बिल्कुल सच बोल रहे हैं रुद्र। ये आया था अपने शेयर बेचने खुद। और तूने झूठ बोला ना रुद्र से। मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू कुछ बोलने लायक नहीं रहेगा।
अगर राजीव को एक खरोंच भी आई ना तो उसका जवाब मैं दूंगा। तुम अपनी हद पार कर रहे हो बेटा। मैं हद पार कर रहा हूं? नहीं मृत्युंजय रॉय, हदें तो तुमने तोड़ी है। हर रिश्ते की हद, हर जिम्मेदारी की हद, हर भरोसे की हद। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हें बचाने के लिए किया। क्या कर रहे हो तुम रुद्र? अपने ही बाप पे फ्रॉड का केस करोगे? घर की बात में अगर सिर्फ घर वाले बोले तभी अच्छा है। भाई, और आप ये कोर्ट केस करके घर की बात दुनिया में फैला दोगे। डैड ने जो भी किया वो शायद आपको गलत लगे, बट आई एम श्योर डैड के इरादे गलत नहीं थे। इनके इरादों की जितनी कम बात हो ना उतना ही अच्छा है। जाननी है तुझे अपने डैड की असलियत? हिम्मत है सच सुनने की? हिम्मत है नफरत करने की? नहीं ऋष, नहीं। तू बच जाए अभी। बच्चा 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 नहीं हूं मैं। बार बार आप सब मुझे बच्चा कहना बंद करो। सब समझता हूं। आपके और डैड के बीच जो भी हुआ, या तो वो आज सबके सामने आ जाए, या तो आज के बाद उसके बारे में बात ना हो। प्लीज भाई बताओ भाई, क्या था ऐसा डैड ने? बता दूं क्या डैड? डोंट वरी मिस्टर रॉय, हमारे बीच का सच हमारे बीच का ही रहेगा। और वैसे भी मैं यहाँ पे आपकी ये परफेक्ट डैड इमेज को बर्बाद करने नहीं आया हूं। 2 घंटे हैं आपके पास, मेरी कंपनी मुझे लौटा दीजिए वरना कोर्ट में आ जाइएगा फ्रॉड का केस लड़ने। इस बार नहीं रुद्रा, इस बार तुमने अपने बाप को नहीं, एमजे को चैलेंज किया है। और एमजे धमकियों से नहीं डरता। रुद्र,
जब सामने वाला वजीर आपकी चाल चलने लग जाए तो वो आपका हथियार भी बन जाता है और आपकी ढाल भी। अब रुद्र मेरे लिए ये बाजी खेलेगा भी और जीतेगा भी। सर वन क्वेश्चन सर प्लीज सर जवाब दीजिए सर रुकिए सर प्लीज सर वन क्वेश्चन सर प्लीज सर जवाब दीजिए सर। आज यहाँ ऐसा कौन सा धमाका होने वाला है जिसके लिए इस शहर के सारे रिपोर्टर्स को यहाँ बुलाया गया है? No, रुद्र प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज स्टॉप रुद्र, प्लीज कुछ करो, रोको रुद्र को, ये क्या करने जा रहा है? ट्राई टू ब्रीथ। एमजे प्लीज स्टॉप हिम, ये क्या कर रहा है? प्लीज कुछ करो एमजे, ये कुछ ऐसा ना बोल दे जिसे वापस लेना मुमकिन ना हो। एमजे देखो कितने लोग आए हैं वहाँ, प्लीज डू समथिंग। व्हाट इज ही डूइंग? एमजे, रुद्र किसी की बात नहीं सुन रहा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 मिनट में शुरू होने वाली है। ये सारे न्यूज चैनल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करेंगे। एमजे प्लीज रुद्र को रोको, कुछ भी करके उसे उसके शेयर्स वापस चाहिए ना, दे दो। उसने अगर कुछ कह दिया ना तो इस फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम लोग यही चाहते हो ना कि मैं रुद्र को रोकूं, तो ठीक है। पर कैसे? इट डजंट मैटर कैसे। मृत्युंजय रॉय बोल रहा हूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई प्लीज, डैड के लिए नहीं तो मेरे लिए। फैमिली की बात फैमिली में रहने देते ना। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं डैड से बात करूंगा, वो सारे शेयर्स वापस कर देंगे। प्लीज भाई, डैड का नाम खराब हो जाएगा भाई। और कुछ? मृत्युंजय रॉय के प्यारे बेटे, और कुछ कहना? देश अगर इंसान एक बार बेवकूफ बने ना तो मतलब दूसरे की गलती थी, लेकिन वही इंसान अगर बार बार बेवकूफ बने तो मतलब वो बेवकूफ है, और मैं बेवकूफ नहीं हूं। खून से तो मैं मृत्युंजय रॉय का बेटा हूं, लेकिन अब फितरत से भी बन गया हूं। मैं भी सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगा। फेवरेट प्लीज अंकल तो बस। वो क्या है ना, तेरे फेवरेट अंकल को पीछे से वार करने की आदत है हर बार। मैं तो फिर भी आगे से वार कर रहा हूँ। शुड बी थैंक्स। भाई ये सब आप उस राजीव की बात सुनकर कह रहे हो? और माया की? रियली? बाहर वालों की बातों पर तुम घर वालों से ज्यादा भरोसा करते हो? मैं बाहर वालों की बातों पर मृत्युंजय रॉय की बात से ज्यादा भरोसा रखता हूँ। तो फिर इसमें हम तुम्हारे साथ नहीं है रुद्र। लेकिन माया तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और इस बार मैं एमजे से भी नहीं डरने वाला, सबके सामने सच बोल दूंगा। जब वक्त अच्छा हो तो बुरे लोग साथ देते हैं, पर जब वक्त बुरा हो तो अच्छे लोग साथ देते हैं। लेट्स गो। Mr. Rudra Roy will answer your question now.
इस बार तुमने अपने बाप को नहीं, एमजे को चैलेंज किया है। एमजे, एमजे की ताकत उसका पैसा है और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करना अच्छे से जानता है। रुद्र ने सिर्फ एक ही गलती कर दी, वो बस ये भूल गया कि उसका बाप कमजोर हो सकता है, लेकिन मृत्युंजय रॉय नहीं। आज कोई भी जर्नलिस्ट उससे एक भी सवाल नहीं करेगा। एक अच्छा बाप वही होता है आमिर, जो अपने बच्चे को उसकी गलतियों का सबक सिखा सके, फिर चाहे उस सबक में उसके बेटे की हार ही क्यों न लिखी हो। और एमजे धमकियों से नहीं डरता। आज मैं मृत्युंजय रॉय से हार गया। मैं मृत्युंजय रॉय से। रुद्र, तुम क्या कर रहे हो? तू तो खुश होगी ना? खुश होगी ना तू? आज तेरे फेवरेट एमजे अंकल जीत गए। रुद्र, भाई प्लीज इतना गुस्सा मत हो, मैं बात करूंगा डैड से। रुद्र, तू बीच में नहीं आएगा। ये लड़ाई तेरे बाप और मेरे बीच में है, समझा? पढ़ूंगा मैं बीच में। ये मेरी भी फैमिली है। अगर आपका दिमाग खराब हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हमारा भी दिमाग खराब हो गया है। जब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन के सामने खुद को और अपनी सेना को रखा था, तब दुर्योधन ने सेना चुनी और अर्जुन ने भगवान कृष्ण, क्योंकि वो जानता था कि लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं, अकल से लड़ी जाती है। जब तक माया की अकल तुम्हारे साथ है, तो कभी नहीं हार सकते। प्लीज रुद्र, एक बार फिर से सोच ले प्लीज। जितना सोचोगे फैसले उतने कमजोर होंगे, क्योंकि फिर उनमें दूसरों की समझ आ जाती है। मेरे फैसले कमजोर नहीं होंगे। लेट्स गो। एक मिनट।
Now we're ready. तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए और तुम भाई को और भड़का रही हो। और तुम्हें वो करना चाहिए जो सही है, उसकी बजाय तुम मुझे रोक रहे हो। Okay, guys, let's go. We are going live in 10 seconds. Just be ready with that. It's like 3, 2, 1, go. क्या हुआ, आज लंच करने का किसी का इरादा नहीं है क्या? कम ऑन लेट्स ईट। और घनश्याम मीठे में कुछ स्पेशल खिलाना है। मृत्युंजय, बेटे की हार की खुशी मनाने को कह रहे हो? पति की जीत की खुशी मनाने के लिए कह रहा हूँ। अपने पति के लिए इतना नहीं कर सकते? मृत्युंजय, हार जीत का छोड़ो, एक नया चैनल आया है, बड़ा धमाकेदार है, तुम भी देखो। कभी कभी हमारे अपने ही हमें सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं। ऐसे एक धोखे के बारे में मैं मीडिया से बात करना चाहता था, लेकिन मीडिया को रोक दिया गया। आज मैं बताऊंगा कि वो कौन था जिसने मुझे धोखा दिया। वो कौन था जिसने धोखा देने से पहले ये भी नहीं सोचा कि मैं उसका अपना खून हूं। ये पहली बार नहीं था, सो इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। कई सालों के राज हैं जो आज बाहर आएंगे। एमजे, हमको रुद्र को रोकना होगा, वरना हमारी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। हमारे शेयर प्राइसेस ऑलरेडी डाउन है। वी हैव टू स्टॉप हिम। मृत्युंजय, हार मान लो। हम रॉयज ने अपने राज छुपाने के लिए क्या क्या नहीं किया। ये तो सिर्फ अपने बेटे से हार मानने की बात है, मान लो, वरना तुम्हारा ये गमन हम सबको ले डूबेगा। एमजे प्लीज, गुस्से से नहीं, समझ से काम लो। जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ वो रुद्रा, अंकल शेयर्स वापस देने को तैयार है। प्लीज स्टॉप कर देंगे इसे, प्लीज। वो कौन था जिसने धोखा देने से पहले ये भी नहीं सोचा कि मैं उसका अपना खून हूं। 2 घंटे हैं आपके पास, मेरी कंपनी मुझे लौटा दीजिए वरना कोर्ट में आ जाइएगा। मृत्युंजय, हार मान लो। प्यार, परिवार और नफरत, ये है हमारी नई नॉवल का टीजर।
एक झलक, एक ऐसी नॉवल जिसमें परिवार बिखरा हुआ है, खून खून का दुश्मन है, जहां रिश्ते हर मोड़ पे खरीदे और बेचे जाते हैं, जहां पैसों की ताकत रिश्तों की ताकत से बहुत ऊपर है। एंड दिस नॉवल इज रिटन बाय आवर स्टार राइटर माया जयसिंह। आई होप आपको हमारी ये पीआर एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। दिस टाइम इट्स डिजिटल। हम चाहते थे इसको थोड़ी एक रियलिस्टिक फील दें, सो या थैंक यू सो मच।